Lily Grace Tokno, DS से सुपीरियर जनरल, चारों प्रोविंस की प्रोविंशियल्स, फादर्स, सिस्टर्स, माता पिता, भाई बहनों और बच्चों, धर्म संघ की स्थापना का 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में संतन्ना मूल मठ रांची का मुख्य प्रवेश द्वार स्मारिका के रूप में समर्पित किया जा रहा है। अतः मैं आप सभी का उद्घाटन एवं आशीष के यादगार कार्यक्रम में मदर जनरल एवं समस्त धर्म संघ के नाम पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रभु यीशु ने कहा है, हे शाला का द्वार मैं हूँ, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। यह वही प्रवेश द्वार है जिस पर हमारी पूर्वज की धर्म बहनों ने 18 अक्टूबर 1939 ईस्वी में लाल कोठी वर्तमान में उसलाइन कॉन्वेंट परिसर को छोड़कर पहला कदम रखी। तब से यह द्वार संतन्ना की धर्म बहनों और इससे होकर प्रवेश करने वालों के लिए यह सुरक्षा का कवच बन गया। यह वही द्वार है जिससे प्रभु ने बहुतों को नाम ले लेकर बुलाया और मिशन कार्य के लिए बाहर भेजा। यह वही गेट है जहाँ से धर्म बहनें निकलकर कोसों दूर पैदल चलकर या नदी नाला पहाड़ पर्वत जंगल झाड़ पार करके सुसमाचार के प्रचार में लगी। जब वे वापस लौटती तो यह प्रवेश द्वार माँ के संरक्षण का एहसास दिलाता है। धर्म संघ की स्थापना की 125वीं जयंती वर्ष में जरूर अतीत की याद दिला रहा है। ईश्वर के प्रति कृतज्ञ उन सभी संतों के लिए जिनके पवित्र चरण के स्पर्श से यह स्थान पवित्र एवं कृपा का धाम बन गया है। यह द्वार संतन्ना की पुत्रियों के लिए एक आड़ है, जिस आड़ में बहनों को सुरक्षा मिलेगी, उनके जीवन व पवित्रता की रक्षा होगी। प्रकृतिक कार्यों को दोगुने उत्साह से करने के लिए साहस और बल मिलेगा एवं प्रेरणा द्वार बनेगा। हम ईश्वर के इस महान कार्य के लिए कोटिशाह धन्यवाद दें और उसकी जय जयकार करें। अतः मैं हमारे संतन्ना हाई स्कूल की छात्रावास की बहनों को 125वीं जयंती वर्ष की दूर ही फूटते हुए ईश्वर का गुणगान करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अति माननीय बिशप फेलिक्स टोको जैसे संगीत रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष द्वारा प्रवेश द्वार को आशीषित करने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ। संतन्ना के पुत्र धर्म समाज की स्थापना की 125वीं जुबली के समापन दिवस के आगारी में इन्होंने इस भव्य फाटक का निर्माण किया है। उनके धर्म समाज को धन्यवाद देते हुए इस स्मारक फाटक पर ईश्वर की आशीष मांगने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। पहले हम सुसमाचार से पाठ यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ,
भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चरागाह मिलेगा। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। निवेदन के अंत में आपका उत्तर होगा, हे प्रभु हमारी विनती सुन ले। हे प्रभु हमारी विनती सुन ले। हे प्रभु, तो ही भेड़शाला का द्वार है। इस पृथ्वी पर हमारे लिए स्वर्ग का राज्य का द्वार खोल दे। आपका उत्तर होगा, हे प्रभु हमारी विनती सुन ले। हे प्रभु हमारी विनती सुन ले। हे प्रभु, हमारे मरने के बाद स्वर्ग का फाटक हमारे लिए खोल दे, ताकि हम उसमें अनंत काल के लिए प्रवेश कर सके। हे प्रभु हमारी विनती सुन ले। हे प्रभु, तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हमें सत्य के मार्ग पर जीवन यापन करने की कृपा दे। हे प्रभु हमारी विनती सुन ले। हे प्रभु, ऐसे कृपा कर कि तेरा स्वागत करने के लिए हम अपने हृदय को खोल सके। हे प्रभु हमारी विनती सुन ले। आशीष की प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, इस भव्य फाटक को आशीष प्रदान कर, ऐसे जो भी इस फाटक से मूल मठ में प्रवेश करे वह तेरी पवित्र उपस्थिति का अनुभव करे, और जो कोई इस फाटक से बाहर जाए वह तेरी संगति और सुरक्षा का अनुभव करे, और अपने वचन, कार्य, व्यवहार से तेरे प्रेम का साक्ष्य दे। यह फाटक हमें उस तथ्य की भी याद दिलाए कि हम अपने मन, दिल और आत्मा को हमें तैयार करना है, ताकि हम मरने के बाद आनंद पूर्वक स्वर्ग के फाटक में प्रवेश करें। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त द्वारा। आमीन। मैं हमारे अति सम्मानीय मदर जनरल सिस्टर लिली ग्रेस तोपलो धर्मसंघ की परमाधिकारिणी को फीता काट कर नवनिर्मित प्रवेश द्वार का उद्घाटन करने के लिए सहृदय आमंत्रित करती हूँ। संत अन्ना की जय, संत अन्ना की जय, संत अन्ना की जय। अरे वाह! माता की जय, माता